Hello friends, in this video we are going to discuss another chemical properties of metal. The property is reaction with water. What compound will form when a metal is react with water? When a metal is react with water, it form metal oxide plus हाइड्रोजन गैस। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शन विद वाटर, कैसे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। तो जब भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। या फिर ये कहें कि मेटल ऑक्साइड को अगर दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल को डायरेक्टली अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो भी वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब किस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल ज्यादा जल्दी बना सकता है या बिना एनर्जी के बना सकता है, एक्सटर्नल एनर्जी के। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। कैसे? हाईली रिएक्टिव मेटल्स like sodium, potassium, they react with water, even cold water, to form metal hydroxide with fire। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है या जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें ठंडे पानी के साथ भी वो रिएक्ट कर जाते हैं, इवन क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। और रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसमें वो जल जाता है, मेटल बर्न होने लगता है, मेटल फायर प्रोड्यूस करता है व्हेन दे कंबाइन विद वाटर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सोडियम प्लस वाटर, व्हाट इट विल फॉर्म? इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। Sodium hydroxide with hydrogen gas, it forms when it combine with water। ठीक है, यहां हमने देखा कि सोडियम को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं या सोडियम को पानी के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और बहुत सी एनर्जी, बहुत सा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर के मेटल्स हैं। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम को देखें, मतलब अगर हम पोटेशियम को पानी के साथ रिएक्ट कराएं तो ये बनाएगा KOH प्लस H2 प्लस एनर्जी। ये जो वाटर है, चाहे वो कोल्ड वाटर है क्यों ना हो, पोटेशियम बहुत तेजी से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जब वो वाटर के संपर्क में आएगा। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को हम एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल to prevent from reaction with atmosphere और moisture। हम सोडियम पोटेशियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को किसमें डिप करते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर, जिससे वो एटमॉस्फेयर, वातावरण से एयर या पानी के संपर्क में आकर रिएक्ट ना हो। इसी तरह हम इसके बाद जो मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हमें रिएक्टिविटी सीरीज के जो है उनको हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब उनको हीट करना पड़ता है। जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके साथ हमें हीट देना पड़ता है
तब जाकर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम प्लस वाटर CaOH2 प्लस H2 गैस। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, तभी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम और पोटेशियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के नीचे आते हैं। सेम अगर मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम के साथ भी यही है कि मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराने के लिए हमें अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हम और अगर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते हैं, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो वहां पर हीट करने का भी असर नहीं होगा। वहां हमें इन मेटल्स को हीट के साथ साथ क्या देना पड़ेगा? हीट के साथ साथ इन्हें स्टीम से पास करना पड़ेगा। इसके साथ स्टीम के साथ। मान लीजिए आयरन को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर जो है ये गैसियस फॉर्म में या स्टीम के रूप में होगा, तभी फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो एल्यूमिनियम और आयरन जैसे मेटल्स हैं, इनके साथ हमें स्टीम प्रोड्यूस करना पड़ता है। इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तभी ये इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। हम अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे जाते हैं, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं ऐसे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते किसी भी कंडीशन में। ये जो सोना है, चांदी है, ये कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। चाहे वो पानी स्टीम हो या फिर मेटल को हीट किया जाए, ये कभी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ऑल द रिएक्शन फॉर मेटल्स विद वाटर डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल्स very frequently react with water and catches fire. The low reactive metals are required heat and the least reactive metals do not react with water. Thank you for watching this video.